हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई बंगाली सीरीज बिशोरी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है नागपंचमी की रात से, जहाँ हम महेंद्र नाम के आदमी को देखते हैं जिसकी आज सुहागरात थी। वो अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट हो ही रहा था कि तभी एक नाग आता है और उसे डसकर चला जाता है, जिसकी वजह से महेंद्र की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद कहानी 200 साल आगे बढ़ती है और हम मित्रा खानदान की बहू राजनंदिनी को देखते हैं, जो वैसे तो शहर में रहती थी लेकिन नागपंचमी के लिए अपने पति के गांव आई थी। और हम देखते हैं कि मित्रा फैमिली का घर वही है जो हमें सीरीज के स्टार्ट में दिखाया था। अब शादी के बाद नंदिनी पहली बार घर आई थी, इसलिए जो रिचुअल्स थे वो सारे पूरे किए जाते हैं। जिसके बाद नंदिनी घर के अंदर आती है तो वहाँ पर वो एक देवी की मूर्ति देखती है, जहाँ एक पुजारी देवी की पूजा कर रहे थे। नंदिनी को घर वालों से पता चलता है कि ये मूर्ति 200 साल पुरानी है। अब पुजारी नंदिनी से कहते हैं कि इस बार पूजा वो करे, जो सुनकर उसका हस्बैंड हंसने लगता है जिसका नाम है ताता। और वो पुजारी से कहता है कि नंदिनी भगवान पर भरोसा नहीं करती। जो सुनने पर पुजारी स्माइल करते हैं और नंदिनी से कहते हैं कि जब वो भरोसा करने लगे तब वो पूजा कर सकती है। जिसके बाद वो नंदिनी की ननद को बुलाते हैं जिसका नाम है आपा, और वो उसे पूजा करने के लिए कहते हैं। तब पुजारी देखते हैं कि नंदिनी को सारी आरती ठीक से आती थी। एक्चुअली नंदिनी को भले भगवान पर भरोसा नहीं था, लेकिन वो इस सब के बारे में सब कुछ जानती थी। जो देखकर पुजारी कहते हैं कि जल्दी नंदिनी को भी भगवान पर भरोसा हो जाएगा। जिसके बाद पुजारी सभी घर वालों से कहते हैं कि अब नागपंचमी शुरू हो चुकी है, इसलिए उन्हें देवी की अच्छे से सेवा करनी होगी, वरना देवी उनसे नाराज हो जाएगी। और अगर देवी नाराज हो गई तो पता नहीं वो क्या करेगी। इसलिए वो सभी लोगों से कहते हैं कि सभी लोग अच्छे से बिहेव करें। जिसके बाद घर वाले भी पूजा की तैयारियों में लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जिस रूम में 200 साल पहले महेंद्र की मौत हुई थी, उस रूम को अभी भी बंद रखा गया था, क्योंकि घर वालों का कहना था कि वो रूम शापित है, इसलिए किसी को भी उस रूम में जाना अलाउड नहीं था। लेकिन नंदिनी अंदर जाकर देखना चाहती थी कि आखिर वहाँ पर क्या है, इसलिए वो आपा से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अंदर लेकर जाए। लेकिन आपा उसे समझाती है कि अगर उन्होंने गलती से भी उस रूम को ओपन किया तो पता नहीं उनके घर वाले उनके साथ क्या करेंगे। तभी वहाँ पर उनके अंकल आते हैं और उन्हें वहां से जाने के लिए कहते हैं। अब रात को नंदिनी पुजारी के लिए खाना लेकर आती है और उनसे पूछती है कि आखिर वो रूम लॉक क्यों है। तो पुजारी उसे कहते हैं कि नागपंचमी की रात ही महेंद्र की मौत हुई थी। ऐसा लग रहा था कि शायद देवी उनसे नाराज है। जिसके बाद महेंद्र की फैमिली के काफी सारे लोगों की मौत हो गई, जिससे उनका घर बर्बाद हो गया। अब ये सब सुनने पर नंदिनी कहती है कि देवी अपने भक्तों को मार कैसे सकती है, मतलब अगर कोई गलती हो भी जाए तो भगवान अपने भक्त को मारेगा क्यों। जिसका पुजारी के पास भी कोई जवाब नहीं था। जिसके बाद पुजारी नंदिनी से कहते हैं कि पूजा के इन दिनों में वो थोड़ा सा सावधान रहे, क्योंकि महेंद्र के रूम में पता नहीं वो सांप कैसे आ गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। अब ये सुनने के बाद नंदिनी वहां से जा रही थी कि तभी वहां पर नंदिनी का दूसरा देवर अभी आता है, जो कि पूरा ड्रिंक करके आया था, जो देखकर पुजारी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब नंदिनी जब अपने रूम में जाती है तो देखती है कि वहां पर भी एक होल था, तो नंदिनी उसे बंद कर देती है। जो देखकर तथा काफी शौक था, क्योंकि नंदिनी तो इन सब बातों में बिलीव नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उसने वो होल बंद कर दिया था। अब दूसरे दिन देवी को स्नान के लिए लेक के पास लेकर जाते हैं, जहाँ पर उनकी पूजा होती है। जिसके बाद देवी की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। अब उन्हें क्लोज करके रखा था, क्योंकि पूजा के टाइम ही पर्दा ओपन होने वाला था। तभी वहां पर तथा की बुआ आती है और उनके साथ कुछ लोग भी आए थे, जो घर की मेजरमेंट्स ले रहे थे। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली भाइयों ने मिलकर डिसाइड किया था कि वो इस घर को बेचेंगे। जो बात सुनकर बच्चे काफी शॉक थे, क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक्चुअली तथा के दो अंकल हैं, दोनों इस गांव में रहते थे, तो वही तथा के पापा किसी शहर में शिफ्ट हो गए थे। साथ ही तथा की बुआ भी बाहर ही रहती थी, लेकिन उन चोरों ने फैसला किया था कि वो इस घर को बेचेंगे, क्योंकि उनका कहना था कि ये घर ही श्रापित है। अब जैसे ही पुजारी को ये बात पता चलती है कि ये लोग घर बेचना चाहते हैं, तो वो उन्हें कहता है कि जब तक नागपंचमी नहीं होती वो इस घर को ना बेचे, क्योंकि अगर देवी की पूजा अधूरी रह गई तो देवी गुस्सा हो जाएगी। जिसके कुछ टाइम बाद जब पुजारी कर्टन ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि देवी का कलर ग्रीन हो चुका था, यानी कि देवी गुस्सा हो गई थी, जो देखकर सभी घर वाले काफी डर गए थे। तभी नंदिनी के पास एक देवी की तरह औरत आती है और वो नंदिनी को धमकाती है कि सभी लोग इस घर को छोड़कर चली जाएं, नहीं तो सबकी एक के बाद एक मौत हो जाएगी। ये देखकर नंदिनी काफी शौक थी और उसे लग रहा था कि ये कोई औरत ही है जो उन्हें डरा रही है। तो वही घर वालों का कहना था कि ये देवी है जो उन्हें डराने के लिए आई थी।
तो वही पुजारी काफी ज्यादा चिंता में थे क्योंकि देवी भड़क गई थी। इसलिए वो पूजा का कुछ सामान लाने के लिए स्टोर रूम में जाते हैं और कुछ टाइम बाद जब घर वाले वहां पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि पुजारी की डेथ हो चुकी थी। एक्चुअली पुजारी को भी किसी सांप ने काटा था जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। अब ये देखकर घर वाले और ज्यादा डर गए थे। तो वही हम एक आदमी को देखते हैं जो घर के मेजरमेंट्स ले रहा था। तभी वहां पर एक सांप आता है और वो आदमी उस सांप को मार देता है। अब जैसे ये बात तथा के कजिन अभी को पता चलती है, वो उस आदमी पर काफी गुस्सा होता है। एक्चुअली अभी को सांपों से बहुत प्यार था, इसलिए उस आदमी ने जब सांप को मारा तो अभी उसे पीटने लगता है, जो देखकर बुआ जी गुस्सा हो जाती है और अभी को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन अभी सभी घर वालों को वार्न करता है कि वो इस घर को बेचने नहीं देगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अभी के अपनी मम्मी पापा के साथ बनती नहीं थी। उन लोगों में कोई प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वो तीनों ज्यादा एक दूसरे से बात भी नहीं किया करते थे। अब अभी की बातें सुनकर बुआ जी गुस्सा हो गई थी और वो घर छोड़कर अपने पति के साथ जाने लगती है। घर वाले उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो चली जाती है। लेकिन जब वो वहां से जा रहे थे तब अचानक उनके सामने देवी आती है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं और उनकी कार का एक्सीडेंट होता है और वो दोनों ही काफी ज्यादा सीरियस थे। अब वहां पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं और पूछताछ करने लगते हैं क्योंकि एक्सीडेंट से पहले बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, इसलिए पुलिस वालों को डाउट था कि शायद ये मर्डर भी हो सकता है। तभी फूफा जी को थोड़ा सा होश आता है, इसलिए फैमिली के साथ साथ पुलिस वाले भी अंदर जाते हैं। तो फूफा जी कहते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने देवी को देखा था। ये बोलते ही उनकी डेथ हो जाती है। अब ये सुनने के बाद फैमिली के साथ साथ पुलिस वाले भी डर गए थे। अब सबको यही लग रहा था कि देवी उनसे गुस्सा है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो वही अब पुजारी की डेथ हो गई थी, इसलिए घर वाले दूसरे पुजारी को लेकर आए थे। लेकिन उस पुजारी को जब पता चलता है कि फूफा जी की भी डेथ हो गई है तो वो पूजा करने से मना करता है और घर वालों से कहता है कि अब वो पूजा कंटिन्यू नहीं करे। लेकिन घर वाले कहते हैं कि आज तक पूजा कभी भी अधूरी नहीं रही, इसलिए वो लोग पूजा को कंप्लीट करेंगे। लेकिन पुजारी पूजा करने से मना करते हैं तो अभी कहता है कि वो खुद पूजा करेगा। अब ये बात सुनकर उसके मम्मी पापा इसके लिए तैयार नहीं थे। वो अभी को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो पूजा ना करे, लेकिन अभी उनके ऊपर गुस्सा होता है और कहता है कि पूजा तो वही करेगा। अब अगले दिन अभी के पापा अभी को लॉक करके रखते हैं ताकि अभी पूजा ना कर सके। लेकिन जो उनका सर्वेंट था जिसका नाम था भीमा, वो दरवाजा ओपन करता है ताकि अभी पूजा कर सके। तभी हम तथा के दूसरे कजिन को देखते हैं जिसे कुछ गुंडे पीट रहे थे। एक्चुअली उसने उन लोगों से कर्जा लिया था और उसने सोचा था कि घर बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे वो कर्जा चुका लेगा, लेकिन अभी तक घर बिका नहीं था जिसकी वजह से वो पैसे लौटा नहीं पा रहा था और इसी वजह से वो घर के कुछ ऑर्नामेंट चोरी करता और उन्हें दे दिया करता ताकि वो लोग उससे दूर रहे। जिसके बाद हम नंदिनी को देखते हैं जिसे अभी पर थोड़ा सा डाउट हो रहा था और उसे लग रहा था कि शायद पुजारी की मौत में अभी का हाथ है, क्योंकि अभी सांपों से बहुत प्यार करता था और पुजारी को भी सांप ने ही काटा था। इसलिए नंदिनी को शक था कि शायद अभी के पास कोई सांप होगा। इसलिए वो आपा से कहती है कि दूसरे दिन जब अभी पूजा करेगा तो वो लोग उसके रूम में जाकर तलाशी लेंगे। तभी वहां पर अभी आता है और नंदिनी को वार्न करता है कि वो उससे दूर रहे, जो सुनकर नंदिनी को अभी पर और ज्यादा डाउट होने लगता है। अब रात को नंदिनी तथा को कॉल करती है क्योंकि तथा हॉस्पिटल गया था फूफा जी की बॉडी को लेने। तभी नंदिनी को कुछ आवाज आती है तो वो बाहर जाती है तो देखती है कि वहां पर देवी के पैरों के निशान बने थे और वहां पर वो अभी को देखती है। लेकिन जैसे वो आवाज लगाती है अभी वहां से भाग जाता है। एक्चुअली अभी आपा के रूम के पास था, इसलिए वो आपा के रूम में जाती है तो देखती है कि आपा को भी सांप ने काटा था। अब नंदिनी तुरंत आपा को हॉस्पिटल लेकर जाती है जहाँ पर आपा की तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाती है। अब ये देखकर नंदिनी को पूरा डाउट था कि ये सब कुछ अभी नहीं किया है। सुबह भी अभी ने आपा को डांटा था, इसलिए नंदिनी पुलिस वालों से कहती है कि वो अभी के कमरे की तलाशी ले, वहां पर उन्हें सांप जरूर मिलेगा। जिसके बाद पुलिस वाले तलाशी लेते हैं तो वहां पर सच में उन्हें सांप मिलता है। लेकिन अभी कहता है कि ये सांप में जहर नहीं है, वो पहले ही जहर निकाल चुका है। जो सुनने के बाद पुलिस वालों को लगता है कि शायद अभी इस सब में इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन नंदिनी का कहना था कि अगर अभी इस सांप को कंट्रोल कर सकता है तो वो जहरीले सांप को भी कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद हम अभी को देखते हैं जो अपनी नौकरानी के पास जाता है और उससे कहता है कि उसने जो चीज उसे संभाल कर रखने के लिए दी थी क्या उसने सेफली रखी है। जिस पर वो नौकरानी कहती है कि उसने संभाल कर रखा है और वो किसी को भी नहीं बताएगी। जिसके बाद अगले दिन सभी लोग फिर से पूजा के लिए इकट्ठा होते हैं। तभी हम अभी को देखते हैं जिसकी डेथ हो गई थी, जो देखकर सभी घर वाले फिर से शॉक में थे। तो वही नंदिनी भी अब तक अभी पर डाउट ले रही थी कि वही ये मर्डर कर रहा होगा, लेकिन अब तो अभी का भी मर्डर हो गया था, उसे भी उसी तरह से सांप ने काटा था। अब अभी की डेथ से उसके मम्मी पापा के साथ साथ बाकी घर वाले भी बहुत ज्यादा दुखी थे।
तभी आपा को भी होश आता है और नंदिनी उसे मिलने जाती है, जहाँ पर आपा नंदिनी को बताती है कि उस दिन उसने देवी माँ को देखा था, जिसके बाद वहाँ पर धुआं उठा और उसे सांप ने काट दिया। अब ये सब सुनकर नंदिनी फिर से सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये सांप घर वालों को इस तरह से कैसे काटता है, क्योंकि ना ही घर वाले सांप को देखकर चिल्लाते हैं और ना ही यहाँ वहाँ भागने की कोशिश करते हैं। सांप आता है और उन्हें काट कर चला जाता है, इसलिए नंदिनी को बहुत ज्यादा डाउट हो रहा था। साथ ही नंदिनी पुलिस वालों को बताती है कि देवी देवताओं की गेटअप वाले कुछ लोग उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बात सुनकर पुलिस वाले सभी नाटक वालों से पूछताछ करने लगते हैं कि तभी उन्हें जंगल में एक कपल मिल जाता है। एक्चुअली वो लोग जानबूझकर इन परिवार को डरा रहे थे, क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्हें तथा के दूसरे कजिन ने कहा था, जो कि कर्जे में डूबा था। उसी ने उस कपल से कहा था कि वो देवी देवताओं का गेटअप ले और उसके घर वालों को डराए, ताकि घर वाले जल्दी से इस घर को बेच दे। एक्चुअली जिस दिन बुआ जी और फूफा जी का एक्सीडेंट हुआ था, तभी वो औरत वहां से जा रही थी, लेकिन उन्हें लगा कि वो देवी है, जिसकी वजह से वो डर गए और उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। वो कजिन कहता है कि उसने घर से चीजें भी चुराई थी ताकि वो अपना कर्ज चुका सके, लेकिन उसका बाकी सबकी मौत में कोई भी हाथ नहीं है और ना ही उसने किसी का मर्डर किया है। अब ये बात सुनने पर घर वाले वो कंप्लेंट वापस लेते हैं, लेकिन अभी भी नंदिनी को ढूंढना था कि आखिर बाकी घर वालों की मौत कैसे हुई। तभी नंदिनी देखती है कि अभी के पापा एक बूढ़ी औरत से बात कर रहे थे कि ये राज छुपा रहना चाहिए। अब नंदिनी वो बातें सुन लेती है, जिसके बाद वो उस औरत के पास जाती है, तो वो औरत नंदिनी को बताती है कि एक्चुअली अभी मित्रा खानदान की सर्वेंट भीमा का बेटा है। एक्चुअली जब भीमा की वाइफ प्रेग्नेंट थी तो डिलीवरी के टाइम ही उसकी डेथ हो गई, और तब तथा के अंकल ने बिना किसी को बताए अभी को अपने पास रख लिया। एक्चुअली मित्रा फैमिली में कोई भी नहीं जानता था कि अभी उनके सर्वेंट का बेटा है। अब ये सब सुनकर नंदिनी भी काफी शॉक थी। अब दूसरे दिन अभी का अंतिम संस्कार करने की तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन अभी ने कहा था कि मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार ना करें, बल्कि उसकी बॉडी को ऐसे ही लकड़े पर रखकर तालाब में छोड़ दे। अब घर वाले ऐसा करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अभी ने यही कहा था तो वो वैसा ही करते हैं, जो देखकर नंदिनी कहती है कि एटलीस्ट अभी तो अभी के पापा को सच्चाई बता देनी चाहिए। जिसके बाद अभी के पापा सभी घर वालों को बताते हैं कि अभी उनका बेटा नहीं है, बल्कि वो उनके सर्वेंट भीमा का बेटा है। अब ये सब सुनकर सभी घर वाले बहुत ज्यादा शॉक थे, क्योंकि इतने सालों से उन्हें इस राज का पता नहीं था। एक्चुअली अभी को ये सच्चाई पता चल गई थी जब अभी ने अपने ब्लड रिपोर्ट्स देखे थे, और इसीलिए वो अपने घर वालों से गुस्सा था कि उन्होंने उसे सच्चाई नहीं बताई, और इसीलिए अभी के अपने मम्मी पापा से नहीं बनती थी। अब अभी ने इसलिए ऐसा जानबूझकर कहा था कि अगर वो मर गया तो उसका अंतिम संस्कार ना करें, क्योंकि वो चाहता था कि उसके घर वाले इस बात को एक्सेप्ट करें कि वो उनका सगा बेटा नहीं है, बल्कि इन्होंने जबरदस्ती उन्हें उनके नौकर से छीना था। अब सारी सच्चाई जानने के बाद तथा भीमा से कहता है कि उसे अभी का अंतिम संस्कार करना होगा, जिसके बाद अभी का अंतिम संस्कार हो जाता है। तो वह अब कोई भी पूजा करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि जो कोई भी पूजा करेगा उसकी मौत हो जाएगी। जो सुनने के बाद नंदिनी फैसला करती है कि अगले दिन पूजा वो करेगी। अब ये सुनकर तथा भी काफी शौक था और वो नंदिनी को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन नंदिनी कहती है कि वो उसके ऊपर भरोसा रखे। जिसके बाद नंदिनी अगले दिन पूजा करती है और देवी को चैलेंज करती है कि अगर वो सच में उनसे गुस्सा हुई है और घर के लोगों को मारना चाहती है तो वो सबसे पहले नंदिनी को मारे। नंदिनी कहती है कि आज भी वो अपने कमरे को महेंद्र के रूम की तरह सजाएगी और वहां पर उसे आकर उन्हें मारना होगा, तभी वो मानेगी कि देवी सच में उनसे गुस्सा है। जिसके बाद नंदिनी अपने पति के साथ अपने रूम में जाती है और सारी तैयारी करने लगती है। वो इंतजार कर रही थी कि कब उनके रूम में सांप आएगा, और कुछ टाइम बाद देवी उस रूम में आ भी जाती है, जिसे देखकर नंदिनी बाहर आती है और सबको बुलाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो देवी कोई और नहीं बल्कि अभी की माँ थी। एक्चुअली अभी की माँ ही थी जो अब तक लोगों को मार रही थी। यहाँ पर नंदिनी बताती है कि अभी की माँ की जब शादी हुई तब सुहागरात को उन्हें पता चला कि अभी के पापा नामर्द है, और उन्होंने उसे धमकी दी कि वो ये बात किसी को भी ना बताए, जिसकी वजह से अभी की माँ लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं थी। कि तभी वो अपने देवर से नजदीकियां बढ़ाने लगी। वो अपने देवर के साथ काफी टाइम स्पेंड करती और वो उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन उनका देवर यानी कि तथा के पापा को ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। उनका कहना था कि वो उनकी भाभी है, तो फिर वो उसके साथ ऐसा कैसे बिहेव कर सकते हैं। इसलिए वो अपनी भाभी से कहते हैं कि वो उससे दूर रहे, लेकिन अभी की माँ को तथा के पापा से इतना प्यार हो गया था कि वो उनसे दूर नहीं रह पा रही थी। ये देखने के बाद तथा के पापा ने डिसाइड किया कि अब वो इस घर में नहीं रहेंगे, इसलिए वो घर छोड़कर शहर चले गए। जिससे अभी की माँ इतनी नाराज हो गई और उन्होंने फैसला किया कि वो तथा के पापा की जिंदगी बर्बाद कर देगी, ताकि उन्हें पता चले
कि उसका प्यार ठुकराने की उन्हें क्या सज़ा मिल सकती है, और इसीलिए उन्होंने आपा पर अटैक किया था। साथ ही उन्होंने पुजारी को भी इसलिए मारा था क्योंकि पुजारी को पता चल गया था कि वो उस रूम में जहाँ पर महेंद्र की मौत हुई थी वहाँ पर उस सांप को रखती है, और इसीलिए उसने उसे वार्न भी किया था कि वो ये सब करना बंद कर दे। इसलिए अभी की माँ ने पुजारी को मार दिया। लेकिन जब वो आपा पर अटैक करने जा रही थी तो अभी ने उन्हें देख लिया था, और अभी समझ गया था कि उसकी माँ ही है जो परिवार के लोगों पर अटैक कर रही है। एक्चुअली तब अभी की माँ की एक ज्वेलरी गिर गई थी जो ही अभी ने अपनी नौकरानी को दी थी ताकि वो संभाल कर रख सके। अभी जाकर अपनी माँ से पूछता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है, जिसका उसकी माँ के पास कोई भी जवाब नहीं था, और वो ऐसा बार बार पूछने पर उन्होंने उसे मार दिया। अभी ये सब सुनकर नंदिनी कहती है कि अगर अभी की माँ शादी में खुश नहीं थी तो वो डिवोर्स लेकर अपनी नई जिंदगी स्टार्ट कर सकती थी। ऐसा सब करके आखिर उन्हें क्या मिला, और जिस अभी को उन्होंने बचपन से पाला था उसे वो कैसे मार सकती है। जिस पर उसकी माँ का कहना था कि वो अभी को मारना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अभी को सच्चाई पता चल गई थी, इसलिए उन्हें उसे मारना पड़ा। अब ये सब सुनने के बाद पुलिस वाले अभी की माँ को अरेस्ट कर लेते हैं। तो वही घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि इस सब के बारे में नंदिनी को पता कैसे चला। तब नंदिनी बताती है कि जब सभी लोग अभी के अंतिम संस्कार में बिजी थे तो वो महेंद्र के रूम में गई थी जिसे लॉक किया गया था, और वहां जाने पर उसे बांसुरी मिली जिसमें सांप था। एक्चुअली अभी की माँ उसी बांसुरी में सांप रखा करती थी, और जैसे ही वो उसे ओपन करती वो सांप बाहर आकर डस देता, जिसकी वजह से किसी को भी पता नहीं चलता था कि उन्हें सांप डसने वाला है। साथ ही वहां पर उसे कुछ लेटर्स भी मिले जो देखकर वो समझ गए कि अभी की माँ तथा के पापा से प्यार करती थी। साथ ही नंदिनी बताती है कि देवी उनकी फैमिली से नाराज नहीं थी। नंदिनी बताती है कि देवी का कलर जो ग्रीन हो गया था वो भी अभी की माँ ने किया था। उसने उसके ऊपर केमिकल डाला था जिसकी वजह से वो मूर्ति ग्रीन कलर की हो गई थी। लेकिन जब उस मूर्ति पर सांप आकर बैठा था और नंदिनी ने देख लिया था तो वो सांप वहां से जाने लगा, और जैसे वो सांप वहां से जाने लगा उस सांप को जो ग्रीन कलर लगा था वो फ्लोर पर भी लगने लगा, जो देखकर नंदिनी समझ गई कि ये मूर्ति ग्रीन नहीं हुई है बल्कि मूर्ति के ऊपर ग्रीन कलर डाला गया है। जिसके बाद उसने चेक करवाया तो उसे पता चला कि ये केमिकल है, और अभी की माँ केमिस्ट्री प्रोफेसर थी, उन्हें ये केमिकल मिलना बहुत ज़्यादा आसान था, जिसे देखकर नंदिनी को सब कुछ क्लियर हो गया। अब सभी घर वाले काफ़ी रिलैक्स हो गए थे क्योंकि जो क्रिमिनल था वो पकड़ा गया था। जिसके बाद नंदिनी देवी की पूजा करती है क्योंकि अब वो कहीं ना कहीं मानने लगी थी कि देवी की वजह से ये मिस्ट्री वो सॉल्व कर पाई है, और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी बिशोरी सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।